Hey everyone and welcome to my channel. So in this video we are going to continue with our revision series, quick revision series of chapter 9 जिसमें हम लोग करेंगे अभी section 131. In the previous video we are done with section 130. अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना, थोड़ा बहुत रिलेट करता है उससे, ठीक है। और सेक्शन 130 में हमने देखा था ना कि बुक्स आप लोग रीओपन कर रहे हो जब ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट का ऑर्डर आया। और हम लोग सेक्शन 131 में देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से ही उनका मन हुआ, इसीलिए वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर से देख रहे हैं या फिर बोर्ड रिपोर्ट को फिर से देख रहे हैं, ठीक है। तो है हमारा सेक्शन का नाम वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। वॉलेंटरी मतलब खुद से, किसी ने बोला नहीं है उनको, उनका खुद से मन हुआ कि चलो अपन करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले सालों के को रीओपन करते हैं, बोर्ड रिपोर्ट को रीओपन करते हैं। द रीज़न कैन बी कि मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग नहीं है एंड आपका बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग नहीं है। सेक्शन 129 अगर आपको रिवाइज करना है तो वो भी मैंने अपलोड करी हुई हूँ, मैं प्लेलिस्ट बनाई हुई हूँ, आप वो देख लेना जाके। एंड सेक्शन 134 जो कि बोर्ड रिपोर्ट का है वो भी मैं आपका अपकमिंग वीडियोज़ में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। ओके, सो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 129 नहीं है या फिर बोर्ड रिपोर्ट आपका एज पर सेक्शन 134 नहीं है, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि हम लोग अपने बुक को रीओपन करके देखें कि क्या इशू है, ठीक है। ऑन अप्रूवल एंड ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल प्रिपेयर करेगा, ठीक है। पहले आपको ट्राइब्यूनल से ऑर्डर लेना पड़ेगा। आप चाहते हो ना अपना बुक्स को, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फिर बोर्ड रिपोर्ट को रीओपन करना, तो आपको ट्राइब्यूनल से ऑर्डर लेना पड़ेगा। एंड यस, इतना याद रखना कि आप लोग प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर तक के ही बुक्स को रीओपन कर सकते हो वॉलेंटरी, ठीक है। प्रीवियस 3 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल आपको परमिशन देगा, उसके बाद में ही आपको कुछ भी कर लेना है एंड ट्राइब्यूनल ये बात आरओसी को बता देगा, ठीक है। एंड ट्राइब्यूनल ये नोटिस आपका जो आप चाहते हो ना रीओपन करना, आप नोटिस दोगे ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल ये नोटिस आपका सीजी को एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी दे देगा, ठीक है। और अगर आप एक बार किसी बुक्स ऑफ अकाउंट को ये कर रहे हो, रीओपन कर रहे हो, उसको ऑल्टर कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो फिर आप लोग फिर से नहीं कर सकते हो। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही बार बुक्स को रिवाइज कर सकते हो। बुक्स मतलब आई डोंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को आप रिवाइज कर रहे हो तो एक साल में एक ही बार कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आप अपने बुक्स को कर रहे हो रिवाइज, तो फिर सीजी को लगेगा यार अगर बुक्स में इसका आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बार बार बुक्स बोल रही हूँ, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बोर्ड रिपोर्ट में घपला था, सीजी को लगा कि घपला था, तो उस टाइम का चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा था, वो लोग को तो देख के चेक करना होता है। तो उस टाइम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाएगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को बुलाएगा, कंपनी सेक्रेटरी को बुलाएगा, सीए को बुलाएगा कि भाई आप लोग का ध्यान कहाँ था, यहाँ पे घपला चल रहा था और आप लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। यस, एंड देन सारा चीज़ का नोटिस तो आरओसी के पास जाएगा ही यार, वो तो कंफर्म है। ये तो मैं आपको बता दी कि एज पर सेक्शन 129 134 नहीं है एंड ऑल दैट। ओके, इंडिकेटिंग द करेक्शंस टू बी मेड, करेक्ट करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो देखो, मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था ना, एंड यस आपको एक जनरल मीटिंग भी बुलाना है रिगार्डिंग कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट को, आप देखो, आपको सबसे पहले आप बोर्ड का दिमाग में ख्याल आया कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बोर्ड रिपोर्ट को, उसको चेंज करना है, रिवाइज करना है, तो वो ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, ट्राइब्यूनल को नोटिस देगा। ट्राइब्यूनल से परमिशन मिल जाने के बाद आप जनरल मीटिंग बुलाओगे एंड जनरल मीटिंग में बताओगे कि आप क्यों चेंज करना चाहते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फिर अपने बोर्ड रिपोर्ट को क्यों चेंज करना चाहते हो। एंड आपको ये जो न्यूज़ है ना, ये आपको अपने न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। एंड सारा कुछ ये जीएम का, आपका जनरल मीटिंग का नोटिस वगैरह सब आरओसी को बताते चलना है। तो दिस वाज अबाउट सेक्शन 131 जो मैं आपको रफली बता दी हूँ, सारा चीज़ सब कुछ मैं बता दी हूँ आई गेस। तो आप लोग मॉड्यूल जरूर से रीड कर लेना गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका ये सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो प्लीज़ गो एंड रीड योर मॉड्यूल। ओके, दैट वाज इट अबाउट दिस सेक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ यस, मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे
सेक्शन 132 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक नफरा का ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय।